एक दिन क्या हुआ, गोपियां भगवान के लिए गीत गा रही। अरहा पीडम नटवर वपु कर्णिकारम तद्वासः कनक कपिशम जयंतीम क्षमानो रधर सुधया पूरयन् गोदैरण्यं स्वपद रमणम प्राविशद्गीर्ति। सुंदर है, गोपियां कह रही हैं अरहा पीडम, भगवान के माथे पर मोर का पंख लगा लग रहे हैं भगवान, कानों में कर्णयो कर्णिकारम, कनेर का पुष्प शोभा पा रहा, के अधरों पर बांसुरी रखी है। गोपियां बोली बांसुरी तू कितनी भाग्यशाली, होठों से लग कर के कितना सुख पा रही है। यहाँ भगवान की सुंदरता का वर्णन कर रहे, अधरों पर बांसुरी, घुंघराले से बाल, भगवान की एक एक छवि का वर्णन रहे। भगवान कितने सुंदर हैं, गोपियां कह रही। सारी गोपियां यमुना जी में गईं और सारी गोपियां नहा रही थी। भी गोपियों ने स्नान कैसे किया, सारे कपड़े उतार दिया, हो गई निर्वस्त्र और जाके नहाने लग गए। कृष्ण ने देखा कि सारी गोपियां निर्वस्त्र होके नहा रही हैं, तो लगा ये तो मर्यादा के खिलाफ काम हो रहा। भगवान ने एक लीला की। क्या लीला की? चीर हरण ली। कौन सी लीला? गोपियों के वस्त्र चुरा लिए। चुराए मेरी माँ, गोपियों के कपड़े चुरा लिए। अब सारी गोपियां स्नान कर रही पर जल फेंक रही हैं। एक समय था भारत के सभी लोग नदी तालाब में ही स्नान किया करते। वॉशरूम वगैरह घर के अंदर वाला सेटअप कहाँ था पहले? क्यों? हमारे देखते देखते सब आया, देखते देखते आया होगा सब चीजें। हमारे देखते देखते सारे लोग, गांव के सभी लोग तालाब में नहाते थे। मेरे को याद है, देखते देखते तेजी से बदलाव हो गया, तालाब में नहाना खत्म हो गया। तो गोपियां भी नदी में नहा रही थी, का गलत था, कपड़े उतार के नहा रही थी। भगवान ने देख लिया, भगवान को लगा कि आज हमने देखा है, कल कोई और देखे। भगवान ने उनको सबक सिखाने के लिए एक युक्ति निकाली, उनके कपड़े चुरा लिए, टांग दिए पेड़ पर, कदम पर। अब गोपियां नहा के बाहर निकली तो कपड़े नहीं, फिर घुस गई फुर्र से वो पानी। हमारे कपड़े कहाँ चले गए, कौन ले गया, कहाँ चले, अब हम कैसे जाएंगे ऐसे। तो गोपियां तो बड़ी लज्जित सी हो गई। तब ध्यान से देखा, अरे सखी देख हमारे कपड़े वो टंगे हैं। वो एक सखी बोले जरूर ये नटखट कन्हैया की हरकत है, उसी ने हमारे कपड़े चुराए, हमारे कपड़े लौटा दे हमें। कन्हैया बोले नहीं लौटाएंगे। बोली तेरी मैया से शिकायत करेंगी। तो कन्हैया बोले जाओ करे आओ, जाओ जल्दी जाओ। कैसे जाएं? तो बोले शिकायत करने की धमकी दे रही हो तो जाओ करे आओ। ये शरारत अच्छी नहीं है, हमारे कपड़े क्यों चुराए तुमने, कि तुमने निर्वस्त्र होके क्यों नहा रही हो ये बताओ। तुम ऐसे नहाना चाहिए, लगता है कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, इसलिए अब तुम्हें सबक तो सिखाना ही। सॉरी अब नहीं नहाएंगे ऐसे, अब तो हमारे कपड़े दे दो। भगवान बोले एक शर्त है, तो बाहर आओ और कपड़े लेकर के जाओ। जिस समय भगवान ने ये कपड़े चुराए उस समय भगवान कृष्ण की उम्र कितनी थी? भगवान की उम्र थी 7 साल। कन्हैया कितने साल के थे? तो वर्ष के कन्हैया हैं। अब आप लोग ये सोचें कि भगवान गोपियों को कह रहे हैं कि ऊपर आओ, हैं वो गोपियां। तो 7 वर्ष का बालक, क्या उसके अंदर कोई काम भाव होता है? इस दृष्टि से भगवान केवल लीला कर रहे हैं, लीला सबक दे रहे हैं। अब सारी गोपियां बोली कि हम नहीं आएंगी, तो मत आओ। एक सखी जानते हो क्या बोली? एक सखी बोली अरे ये जो कन्हैया है ना हमारा, ये भगवान, इससे क्या छिपा है? कपड़ा हम पहने या ना पहने, ये तो कपड़े के अंदर का भी जानता, मन के भीतर का भी जानता है, इससे छिपा क्या है? इसलिए चलो अपने अपने गुप्तांगों पर हाथ रख करके वापस बाहर आ गए। बोले ऐसे नहीं, पहले सूर्य भगवान को प्रणाम करो और अपनी गलती मानो, क्योंकि तुमने निर्वस्त्र होके स्नान किया। वस्त्र होके यदि आपने नदी तालाब में स्नान किया है तो वरुण देवता का पाप लगता। जल क्या है? नदी तालाब में क्या है? जल। जल क्या है? जल देवता है। तो देवताओं का तुमने अपराध किया है, इसलिए नहाओ तो मर्यादित नहाओ। स्नान भी करो तो हर चीज में मर्यादा है। इसलिए हमारे यहाँ दिन भर हम लोग पृथ्वी पर चलते हैं, लेकिन सवेरे जागते हैं तो पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। भाई पांव रखना हमारी मजबूरी है तो माता, भाई नदी में नहाना हमारी मजबूरी है, पर है तो नदी माता मैया है, यमुना मैया है हमारी।
बताओ भाई, माँ की गोद में छोटा सा बच्चा तो नंग धड़ंग रहता। अब कोई 25 साल का बच्चा नंग धड़ंग होके जाए अपनी माँ के पास तो मर्यादित नहीं लगेगा। छोटा होता है तो नंगा अच्छा लगता है, पर वही बड़ा हो जाए तो नंगा अच्छा। ये मर्यादा के विपरीत की माँ है, वही बेटा है। कभी नंगा अच्छा लगता है तो कभी नंगा अच्छा नहीं लगता। अच्छा कब नहीं लगेगा, ये मर्यादा है। उसी तरह आप नदी में जाएं, तालाब में जाएं, पर मर्यादा में जाएं। अपराध किया है गोपियों, इसलिए ये अपराध से मुक्ति कैसे मिलेगी? जब आप सूर्य भगवान से प्रार्थना करेंगे, इससे प्रार्थना करेंगे कि हमारे से अपराध हुआ, अब हम ये अपराध नहीं करेंगे। भगवान ने वस्त्र लौटाए, ये लो, और गोपियां कपड़े पहन के घर चली। भगवान ने कपड़े चुराए क्यों? तो मैं आपको स्पष्ट कह दूं, ये वस्त्र हरण की लीला सिर्फ इसलिए की कि कहीं वस्त्र उतार के नहाने की, निर्वस्त्र होके नहाने की हमारे राष्ट्र में परंपरा ना बन जाए। गलत परंपराओं को रोकने के लिए भगवान ने सही परंपराओं की स्थापना की, यहीं रुक जाए। वरना आज गोपियां नहाई थी, कल और लोग नहाने की गलत परंपरा बन जाती कि भाई वो नहाए तो हम क्यों ना नहाए। आजकल ऐसी जमाना चल रहा है कि कपड़े पहनने का कह बस दो आप किसी को, तो बस महाभारत चालू हो जाती। आजकल कपड़े उतार उतार के घूमने का फैशन, और आपने पहले कपड़े उतारे थे दुशासन ने, महाभारत हो गया था। आज कपड़े पहनने का मैं बोल देता हूँ तो कुछ लोग महाभारत करने लगे। जमाना बदल रहा है, आज के युग में आप नहीं बोल सकते कि कपड़े पहन। पता था कि आने वाला समय कैसा हो सकता है, इसलिए मर्यादा का पाठ पढ़ा के गए। मर्यादा में चलना हम सबका धर्म है। एक दिन भगवान गैया चराने चले गए वृंदावन के पास, यमुना जी के पास भतरौण बिहारी है यहाँ पर। 84 कोस की यात्रा में सब दर्शन होता है। चले गए यमुना जी के तट पे गैया चराने। अब हुआ क्या कि भगवान को लगे आई भूख। के मित्रों से भगवान ने कहा कि भैया बड़ी भूख लगी, देखो जरा कुछ है खाने पीने की व्यवस्था। बोले कि देखो आज तो हम घर से जो लाए थे खा लिया अपन सबने। अच्छा बच्चों को जल्दी जल्दी भूख लगी, छोटे हैं, बाल रूप है, भूख लगाई। अब भगवान बोले कुछ है? बोले खा गए अपन लोग, भर पहले खाए हैं, अब भूख लगी, अब क्या करें? तो बोले यहाँ से धुआं निकल रहा, धुआं ना बहुत दूर से दिखता है धुआं। तो एक जगह जंगल में यज्ञ हो रहा था। सवाल बोले कि देखो वहां धुआं निकल रहा है, जरूर वहां किसी का घर होगा तो हम कुछ मांग लेंगे, मिल ही जाएगा। तो वहां धुएं की ओर चले तो वहां देखा तो पंडित जी लोग यज्ञ कर रहे हैं, स्वाहा स्वाहा। अब सारे ग्वाला हो गए खुश, पंडित जी यज्ञ कर। और पंडित जी भी आखिरी में आहुति काहे की डाल रहे हैं? खीर की। खीर स्वाहा। ग्वाल वाला बोले बाबा ओ पंडित जी खीर दे दो इस तरफ। सारे ग्वाला कह रहे हैं भूख लगी है, भोजन दे दो। बोले नहीं, स्वाहा लगा रहे हैं हम, हवन कर रहे हैं, चलो। अब यज्ञ के अंदर यज्ञशाला में बोलते नहीं रहे थे, तो ऐसे बड़ी देर हो गई ग्वालों को, बेचारे उदास मन से वापस गए। कन्हैया हवन हो रहा है, खीर की आहुतियां डाल रहे हैं, दे नहीं रहे हैं, चल रहे हैं, हमें भूख लगी। अब भगवान चले, गैया बछड़ा वहीं चल रहे हैं, भगवान गए। पंडित जी बोल रहे हैं, पंडित जी राम राम। पंडित जी ओ पंडित जी भूख लगी है, वो खीर जरा हमें दे दो, तुम स्वाहा लगा रहे हो, हम खा के करेंगे आहा। अब देखो इन नारायण की आराधना कर रहे हैं पंडित जी, आज वो नारायण खड़े हैं द्वार पर, दे दो। पंडित जी नहीं दे रहे। अच्छा यज्ञशाला के पास में ही पंडित जियों की पंडितानी रहा करती थी। जंगल में रहने वाले संत थे, गृहस्थ संत। पहले के लोग जंगल में यज्ञ हवन संत लोग करते रहते थे, क्योंकि पंडितानियां थी। तो पंडितानियों ने देखा कि सुंदर बच्चे आए, ने बुलाया कन्हैया को, अला यहाँ। पंडित जी की पंडितानियां बुलाई, भगवान गए। ओहो हो, पंडितानी का तो मन खुश हो गया, क्या प्यार से मैया कह रहा है। लाला क्या नाम है तेरा? कन्हैया नाम है। अच्छा तो तेरी माँ कौन है? बाप नंद बाबा। ओहो तो नंद कोई छोरा है? हाँ मैया। क्या चाहिए? मैया बड़ी भूख लगी, मांगा खीर दे दो, स्वाहा कर रहे हैं, हम खा के आहा करते, तो नहीं दे रहे हैं। पंडितानियों ने कहा एक काम करो, पंडित जी तो यज्ञ करते रहते हैं। अच्छा पंडितानियों ने पंडित जियों के लिए भोजन बनाया था कि हमारे स्वामी आएंगे अभी यज्ञ करके, तो उनको भोजन, तो सबके घर में भोजन बन गया। अरे पंडितानियां
मतलब स्त्रियां, मातृ स्वरूपा स्त्रियों ने को भगवान कृष्ण को गोद में बिठाया। देखो वो जान नहीं रही है कि भगवान, सोचिएगा यज्ञ करते ब्राह्मणों को भगवान का दर्शन नहीं हुआ भी तो उन्होंने भगा दिया। ब्राह्मण भी भगवान को नहीं पहचान पाए, पर झाड़ू पोंछा चौका बर्तन घर का सामान्य काम करने वाली वो सामान्य सी स्त्रियां भगवान को पहचान समझ गई कि ये कोई बालक सामान्य नहीं है, ये तो भगवान के लक्षण लग रहे हैं। बहुत बालक देखे हैं, इतना सुंदर बालक कोई इंसान का नहीं हो सकता, थोड़ी है। अब सारी पंडितानियों को लगा कि भगवान है, पर उन्हें लगने लगा कि भगवान है, और भगवान के भाव से अपने हाथ से खिलाया खूब पेट भर भगवान खाए। और जब पेट भर खा रहे थे तब पंडित जी वहां यज्ञशाला मतलब वो क्या कह रहे हैं, भोग लगानी तो उनको खिला रही है। और पंडित जी जब हूं करें तो पंडितानी घूंघट कर ले उसकी तरफ, और यहाँ खवाए लाला को, तुम करते रहो, हाँ घूंघट कर ले यूं और खिलाए लाला तू खा। भगवान खा के चले गए तो पंडितानियां थर थर कांपने लग गई। लोग आएंगे और हमें मारेंगे, घर से निकाल ना दें, कहीं डांटें। जब पंडित जी यज्ञ करके लौटे, भगवान ने जाते समय उन सारे ब्राह्मणों की ओर एक बार देखा, मुस्कुरा दिया। और जब देख के मुस्कुराए तो सारे पंडित जी समझ गए नारायण की उपासना हम कर रहे थे, वो नारायण तो द्वार से आके खाली हाथ चला गया। अब सारे पंडित जियों को समझ में आया कि ये भगवान है, और जैसे ही दौड़े भगवान तो गए। और जब गए तो सारे पंडित जी आए और अपनी पंडितानियों के सामने लेट गए। पंडितानियों के पांव छू रहे हैं कि देवी तुम कितनी भाग्यशाली हो, हम यज्ञ करके जप तप करके उस ईश्वर को पहचानना, झाड़ू पोंछा करके भी उस ईश्वर को पहचान गए। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। पंडित जियों को बड़ा पश्चाताप हुआ। उनकी पत्नियां डर रही थी कि ये डांटेंगे मारेंगे, घर से ना निकाल दें, पर वो सारे पंडित जी अपनी अपनी पंडितानियों के प्रणाम कर छू रहे हैं कि हमसे बड़ा अपराध हुआ, तुम कितनी भाग्यशाली हो, जगत के पालनहार को अपनी गोद में बिठाती हो, खिलाती हो, हम यज्ञ करते भी ना पहचान पाए, तुम सामान्य से काम करती हुई भी पहचान गई। इसलिए कहता हूं कि सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? भूखे को भोजन करा देना। यज्ञ में आहुति डालना जितना श्रेष्ठ है, उसे हजारों गुना श्रेष्ठ के मुख में आहुति रोटी की डालना, मुख में रोटी की आहुति डालना, मुख में दाल चावल की आहुति डालना, को पेट भर खिलाना, इससे बड़ी कोई आहुति और पेट भर जाने से बड़ा कोई यज्ञ नहीं हो सकता। सबसे बड़ा यज्ञ है अन्नदान। सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा है? अन्नदान। लोगों से मेरी विनती है कि जीवन में अन्नदान करना सीखें। गोपाल में 24 घंटे भक्तों को भरपेट भोजन मिलता है, कोई भी आओ सब प्रेम से प्रसाद पाओ, तो यहाँ पर चलती रहती है, अखंड सेवाएं यहाँ चलती हैं। आपसे बस मेरी इतनी सी विनती प्रार्थना है कि आप भी इन सेवाओं से, अन्नदान की सेवा से अपने आप को जोड़ें। हजारों संत जन भोजन करते हैं, एक दिन की संत सेवा आप भी कराएं और संतों को अपनी ओर से भोजन कराएं। रोटी भी ये संत जन खाएं और आपको आशीर्वाद और आपको दुआएं दें। जो संत लोग गौरी गोपाल में आते हैं, ये सभी संत जन कैसे प्रेम से प्रसाद पाते। संत जन यहाँ सवेरे रोज आते हैं और प्रेम से प्रसादी पाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी। आप भी अन्नदान करें, क्योंकि ये सेवा है, ये यज्ञ है। स्वाहा ये भी यज्ञ है, पर किसी को भोजन कराना, इससे बड़ा यज्ञ क्या होगा।